रिसेंटली जो पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं उसके अंदर कई बार मणिपुर का मेंशन किया गया, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में मेंशन किया गया, लेकिन बीजेपी का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं है। ऐसा लगता है एज इफ मणिपुर डजंट एग्जिस्ट फॉर देम। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट मुर्मू ने अपनी स्पीच दी और एड्रेस किया नीट को और बाकी इश्यूज़ को, तो उसमें भी जो मणिपुर है वो शामिल नहीं था। बट थैंकफुली जो हमारी ऑपोजिशन है उसे अभी भी याद है कि मणिपुर इंडिया का पार्ट है और मणिपुर की प्रॉब्लम्स इंडिया की भी प्रॉब्लम है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो मणिपुर है वो इंडिया का स्टेट है और इस समय डिस्ट्रेस में है। तो जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि मणिपुर में इस समय सिविल वॉर जैसे हालात हैं और उन्होंने एक इंसिडेंट भी शेयर किया कि कैसे एक मदर के सामने उसी के बेटे को जला दिया गया। बट इस सब के बावजूद भी जो बीजेपी है वो चुप रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अयोध्या के बारे में, हिंदुत्व के बारे में कहा, तो सभी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, बीजेपी भी बोलने लगी। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उनकी स्पीच में इंटरवीन किया। अमित शाह ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, सब चिल्लाने लगे कि जो हिंदूज़ हैं उन्हें बचाओ, उन्हें खतरा है। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो जब ऐसी बात आई तो बीजेपी बोलने लगी। तो मतलब बीजेपी बोलती है, उन्हें भी कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बात मणिपुर की आती है, मणिपुर से कंसर्न होती है, तो उस बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। जैसे कि जो मणिपुर और उसकी प्रॉब्लम है उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यही नहीं, जो मणिपुर के एमपी हैं अंगोमचा बिमोल अकोइजोम, उन्हें अपनी बात रखने के लिए जो है मिडनाइट का इंतज़ार करना पड़ा। क्या ऐसा इंटेंशनली किया गया ताकि जो इंडिया की बाकी जनता है उसे पता ही ना चल सके कि मणिपुर में क्या हो रहा है? क्योंकि जब तक बिमोल की जो है बारी आई बोलने की, जब तक उनकी टर्न आई, तब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। सो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर के फर्स्ट टाइम एमपी बिमोल की, जिन्हें मणिपुर की जनता ने चुना है। जी हाँ, उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है ऐसा, बट वहाँ की सिचुएशन को देख के, मणिपुर की प्रॉब्लम को देखकर वो पॉलिटिक्स में आए और पहली ही बार में वो 1 लाख वोट्स के मार्जिन से जीत गए। तो अब ये देखना है कि बिमोल जो हैं वो मणिपुर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे वो वहाँ की जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करेंगे। अगर हम बिमोल अकोइजोम की बात करें तो वो मैती कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है मणिपुर की। और अगर उनकी एजुकेशन देखें तो ही हैज़ रिसीव्ड एन MA एंड PhD इन साइकोलॉजी। और अगर हम उनके स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इट इज़ स्टेटेड टू बी सोशल एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज़। और उनका जो करियर है वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो एक एकेडमिक करियर है। वो पढ़ाते थे इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। और यही नहीं, अभी तक वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर थे। जी हाँ, JNU के अंदर वो पढ़ाते थे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे उनका जो करियर था वो पूरी तरीके से एकेडमिक से ड्रिवन था, वो उसी के अंदर इन्वॉल्व थे। पॉलिटिक्स से उनका कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं था। तो फिर वो कैसे पॉलिटिक्स में आए? क्योंकि एकेडमिक्स के बाद जो उनका इंटरेस्ट था वो सिनेमा के अंदर था। इनफैक्ट उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं। पहली तो है पैराडाइज अंडर सीज इन 2004 एंड द फीचर फिल्म वाई बी अफ्रेड इफ़ यू लव इन 2014। बिमोल जो है वो शुरू से ही पब्लिक इश्यूज़ और डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो है इन्वॉल्व रहते थे और उन्हें कई बार मीडिया के साथ बात करते हुए देखा गया है अबाउट इश्यूज़ रिलेटेड टू राइट्स एंड गवर्नेंस। और जब 2023 और 2024 के बीच में मणिपुर के अंदर वायलेंस देखा गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखी गई बिटवीन द मेजॉरिटी कम्युनिटी मैती एंड द कुकीज़ और ट्राइबल्स,
तो उस टाइम पर उनका जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी आगे आने लगा, वो काफ़ी बातें बोलने लगे कि कैसे जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसे ढंग से हैंडल नहीं किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट उन्होंने कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी अब्जॉर्व कर दिया और ये कहा कि जो चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह है उन्हें एक स्केप गोट की तरह यूज़ किया जाता है। बिमोल का कहना था कि जो इंडियन आर्मी है, जो असम राइफल्स हैं, वो अकाउंटेबल हैं क्योंकि उन्हें देखा जा सकता है बीइंग हैंड इन ग्लव विद द कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स। और अब इनकी बारी है कि कैसे ये वापस से जो मैती पीपल हैं उनका ट्रस्ट जीतें। इसके अलावा जो बिमोल है उन्होंने नेशनल मीडिया को भी ब्लेम किया। ये कहा कि जो मीडिया है वो बाइस्ड है अगेंस्ट द मैती कम्युनिटी। और यहीं से बिमोल का जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट हुआ क्योंकि जब मणिपुर के अंदर वायलेंस हुआ तो उन्हें देखा जाने लगा, वो पॉपुलर हो गए मणिपुर के अंदर फॉर बीइंग वन ऑफ द फ्यू अकेडमिक्स जो कि कंसर्न्स रेस कर रहे थे अबाउट द एथनिक टेंशंस एंड इश्यूज ऑफ द राइट्स एंड गवर्नेंस। तो जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई तब से जो बिमोल हैं वो काफ़ी वोकल थे वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में और इसीलिए उन्हें इलेक्ट किया एज द कैंडिडेट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम इनर मणिपुर इन द 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन। और वो कितने पॉपुलर थे मणिपुर के अंदर, कितना उन्होंने एड्रेस किया वहाँ की प्रॉब्लम्स को, वहाँ के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को, ये हम देख सकते हैं बाय द मार्जिन ही वन दिस इलेक्शन। जी हाँ, जो इनर मणिपुर की सीट है वो बिमोल ने जीती विद द मेजॉरिटी ऑफ 1,09,801 वोट्स। और मैं बता दूं कि उनका कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं था, वो पहली बार जो है इलेक्शन लड़ रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि कैसे मणिपुर के अंदर 2 सीट्स हैं और दोनों ही सीट्स पे कांग्रेस आई है, कांग्रेस ही जीती है, तो इस बारे में बिमोल का कहना था कि मणिपुर के लोग अब समझ गए हैं और ये क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि मणिपुर को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो है वायलेंस देखा है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। इनफैक्ट जिस दिन इलेक्शन हुए हैं, जिस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन भी जो है वहाँ पर थ्रेटन किया जा रहा था लोगों को। कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें भी थ्रेटन किया गया है। सो इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर पीस चाहिए, शांति चाहिए। और अगर हम उनके एजेंडा की बात करें कि जिस एजेंडा से वो उन्हें इलेक्ट किया गया है कि वो क्या करेंगे, तो उनका कहना है कि वो मणिपुर के लोगों के लिए काम करेंगे। वो लोग जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, जो इस क्राइसिस से अफेक्टेड हैं फॉर मोर देन अ ईयर, वो उनके लिए काम करेंगे। इंश्योर करेंगे कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसे कोई भूल ना जाए और वापस जो है नॉर्मलाइज ना करने लगे क्योंकि आज भी वहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं जिसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि वो वहीं रहते रहेंगे, उन्हें अपने घर वापस जाना ही नहीं है। तो बिमोल का कहना है कि वो इंश्योर करेंगे कि ये सभी लोग जो हैं अपने घर जाएं और एक पीसफुल और डिग्निफाइड लाइफ लीड करें। और शायद जो बिमोल हैं उन्होंने अपने एजेंडा पे काम करना शुरू भी कर दिया है क्योंकि जब उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अपनी स्पीच दी, अपनी डेब्यू स्पीच दी, ही वॉज ऑन फायर। सबसे पहले तो उन्होंने एड्रेस किया कि कैसे जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, मेंशन भी नहीं किया मणिपुर का कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इससे जो बिमोल थे वो परेशान थे और उनका कहना था कि जो मणिपुर है वो एब्सेंट है फ्रॉम प्रेसिडेंट्स स्पीच, इसीलिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मणिपुर के लोगों को, लेकिन उन्हें बोलने का चांस जो है इतनी रात को मिला है। सो ही सेड ही कैन सी द प्रायोरिटी टू द स्टेट एंड इट्स पीपल। और सिर्फ बिमोल की ही बात नहीं है, जो दूसरे कांग्रेस के एमपी है फ्रॉम द आउटर मणिपुर सीट विच इज़ एल्फ्रेड आर्थर, उन्होंने भी जो है अपनी स्पीच के अंदर मणिपुर के इशू को रेस किया और ये कहा कि मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। उन्होंने जो पार्लियामेंट है, जो हाउस है, उसे एक बार फिर याद दिलाया कि कैसे आज भी मणिपुर के अंदर 60,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, कितने ही लोगों की डेथ हो चुकी है। बट इस सब के बारे में जो है प्रेसिडेंट की स्पीच में कहीं भी मेंशन नहीं था। किसी ने भी ये नहीं देखा, ये समझने की कोशिश नहीं की कि इस समय मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट का ये जो साइलेंस है वो नॉर्मल नहीं है। उन्होंने इक्वेट किया मोदी गवर्नमेंट को टू दी कॉलोनियल एरा और पूछा क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर के लोग, वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं गवर्नमेंट के लिए मैटर नहीं करती।
सो बिमॉल की स्पीच से एक बात तो क्लियर है कि मणिपुर को हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो गवर्नमेंट है वो उससे उतनी कंसर्न नहीं है। दे हैव जस्ट क्लोज देयर आइज़ थिंकिंग कि सब कुछ ठीक है, वहाँ पे अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। धीरे धीरे शायद खुद ही थक के जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के इश्यूज़ हैं, अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। बट दैट्स नॉट द फैक्ट। वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है। जो लोग इतने दिनों से जो है रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है कि वो वापस अपने घर जाएं। आई होप कि जो बिमॉल हैं वो ऐसा कुछ चेंज जो है मणिपुर के अंदर ला पाए। जो दोनों कांग्रेस के लीडर हैं वो मणिपुर के लिए काम कर रहे हैं, मणिपुर की आवाज़ बन के जो है आगे पार्लियामेंट में आ रहे हैं। सो आई होप कि मणिपुर के लिए जो है कुछ अच्छा हो पाए, वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।